जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं कि कार्तिक मास एक ऐसा महीना है जिस मास को स्वयं भगवान विष्णु धरती पर आते हैं और अपने भक्तों के साथ रहकर जाते हैं। कार्तिक मास को जो भी स्त्री पुरुष सुबह जल्दी उठकर तारों की छाँव में नहाते हैं और उनका स्मरण करते हैं, सुबह जल्दी पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा पुण्य बनकर उनके साथ रहती है। इसीलिए स्त्रियों पुरुष को कार्तिक मास में जल्दी उठना चाहिए और जल्दी नहाना चाहिए। कार्तिक मास में ये भी कहते हैं कि दान पुण्य करने से भी स्त्री पुरुष को बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में ही कार्तिक चौथ को करवा चौथ मनाई जाती है, जिस दिन सुहागवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन स्त्री पुरुष अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हैं। कार्तिक मास में अहोई अष्टमी वाले दिन जिन भी बच्चों की माएँ नहीं होती हैं तो उनके पिता भी इस व्रत को रख सकते हैं। कार्तिक मास की अष्टमी को सुबह जल्दी उठकर नहाना धोना चाहिए। इसके बाद अहोई माता का स्मरण करना चाहिए। किसी के प्रति भी गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी को भी गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जितना भी दान पुण्य करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। जो हमारे पास अपनी मदद के लिए आता है यथाउचित हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कार्तिक मास को अष्टमी वाले दिन सुबह उठकर नहा धोकर नए वस्त्र पहनने चाहिए और इसके बाद में दोपहर को कथा सुननी। बहुत सी स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं जो कि कथा सुनने के बाद ही पानी पीती हैं। जिन लोगों से इस तरह से व्रत नहीं रखा जाता वो नहाने से पहले 4-5 बजे अपने यथोचित स्वास्थ्य के अनुसार चाय पी सकते हैं। इसके बाद दोपहर में कहानी कहें, कथा कहें, इसके बाद व्रत में चाय या दूध या फिर फल फ्रूट ले सकती हैं। तारे की जो निकलता है इसके बाद ये व्रत टूटता है। तारे को अर्घ देके स्त्रियों को इस व्रत को पूरा करती हैं। इसके बाद में आप सुबह जल्दी उठें, नहाए धोएं, पूजा पाठ करें, दोपहर में कथा कहें। जो भी हम कथा करते हैं उसमें अनाज लेना चाहिए। अनाज को अपने हाथ में रखकर कहानी सुननी चाहिए। कथा जो कि बहुत सरल है और बहुत ही सिंपल है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहू थी। एक बेटी जिसका 2 अपनी भाभियों के साथ में स्याहू मिट्टी लेने गई थी। उससे गलती से स्याहू माता जो होती हैं उनके बच्चे खुरपी से मर गए। नंद के हाथ से स्याहू माता के बच्चे मर गए। उसकी 7 भाभियाँ थीं। 6 भाभियों ने मना कर दी कि स्याहू माता कोख बांधने के लिए बोल रही हैं, मैं तो नहीं बनवाऊंगी। 7वीं भाभी ने अपनी नंद की से बोला कि मैं आपकी कोख बनवाऊंगी और स्याहू माता से प्रार्थना करी कि मेरी नंद की कोख नहीं बांधें, आप मेरी कोख बांध दें। स्याहू माता ने छोटी भाभी की कोख बांध दी। इसके बाद में वह अपने घर आई। घर में आने के बाद में उसने सोचा कि कहीं उसकी सास डांटे नहीं, कुछ कहे नहीं। वह चुपचाप से अपने घर में घूमने लगी। साल बीतने लगे। इसके बाद उसके जो भी पुत्र या पुत्री होती थी, कार्तिक मास की साते को वह मर जाते थे। एक दिन उसने पंडिताइन को अपने घर में बुलाया और बोला कि ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो पंडिताइन ने बोला कि सुरभि गाय की सेवा किया करो। सुरभि गाय स्याहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छुड़वा देगी। अब वह बहुत सुबह जल्दी उठती थी। स्याहू माता की से अपनी कोख छुड़वाने की वजह से सुरभि गाय की सेवा करने लगी। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं तो लड़ती झगड़ती रहती हैं, मेरी सेवा इतनी जल्दी कौन कर देता है। स्याहू माता जल्दी उठी तो उसने देखा साहूकार की बेटी की बहू जो सारा काम करके जाती है उसका। तो गौ माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि बेटा बोल, तुझे क्या चाहिए, तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब साहूकार की बहू बोली कि मुझे वचन दो कि आप मेरा वचन रखेंगी। तब साहूकार की बहू बोली
कि स्याऊ माता, तुम्हारी सहेली जो स्याहू हैं उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी कोख छुड़वा दें। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया, एक पेड़ पर चढ़ने लगा। गरुड़पंखनी जो होती है उसके बच्चे पेड़ के ऊपर थे, तो वह उन्हें डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मार दिया, उसके बच्चों को बचा लिया। पर जब गरुड़पंखनी आई, उसने देखा कि जिस पेड़ पे वो रहती है उसके नीचे खून है। तो इसके बाद में वह साहूकार की बहू के लिए चोंच मारने लगी। इसके बाद सुरभि गाय ने और साहूकार की बहू ने बोला कि तुम्हारे बच्चों को तो मैंने छिपा लिया है, मैंने मारा नहीं है, ये जो सांप था उसको मैंने मारा है। जो पंखनी थी बहुत खुश हुई, उसने बोला कि बोलो बहू, तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद में उसकी साहूकार की बहू बोली कि आप मुझे स्याऊ माता के पास ले चलें। गरुड़पंखनी ने अपने पंख फैला दिए, स्याऊ माता के पास ले जाने के लिए अपने पंखों पर गौ माता को बिठाया और साहूकार की बहू को बिठाया। इसके बाद वह लोग 7 समुद्र पार चल दिए। 7 समुद्र पार पहुंचने के बाद स्याऊ माता गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आओ बहन, कैसे आना हुआ। फिर स्याऊ माता बोली, मेरे बहुत जू पड़ गए हैं, इसे साफ कर दीजिए। गौ माता बोली कि मेरे साथ जो आई है आप उससे जू निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत सेवा की है, बता तुझे क्या चाहिए। तेरे 7 बेटे हों, 7 बहुएँ हैं, नाती पोते हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। तो उसने बोला कि कैसे बेटा नहीं है। तो उसने बोला कि स्याऊ माता, मेरी नंद से ऐसा पाप हो गया था कि गलती से खुरपी आपके बच्चों को लग गई थी मिट्टी खोदते समय, तो मैंने उनके बदले अपनी कोख बंधवा ली थी। तो स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, तूने मुझसे वचन भी मांग लिया, जा तेरे घर तू जाएगी तो तू 7 मुजमन करेगी, 7 उजमन करेगी, 7 बहुएँ होंगी, 7 तेरे बेटे होंगे, नाती पोते खिलते मिलेंगे। जब बहू अपने घर आई तो उसने देखा कि उसके घर में 7 बहू हैं, 7 बेटे हैं, नाती पोते खेलते घूम रहे हैं। वो जल्दी से आई, उसने कढ़ाई चढ़ाई, उजमर करने लगी। उसकी देवरानी जेठानी ने सोचा, जो भी उसकी जेठानियाँ थीं 6 जिन्होंने कोख नहीं बंधवाई थी, उन्होंने सोचा जल्दी जल्दी से पूजा पाठ कर लें, नहीं तो छोटी रोने लगेगी। इसे देखने के लिए जेठानी ने अपना बेटा बोला, जा चाची घर देख के आ कि आज वो क्यों नहीं रो रही है। तो जब बेटा वापस गया तो उसने बोला, चाची तो बहुत खुश है, उसके घर में तो बहू और बच्चे हैं और बेटे भी घूम रहे हैं। जेठानियाँ उसके पास आई, बोली ऐसा कैसे हुआ। तो उसने कहा कि गलती से नंद से तो खुरपी लगी थी, मैंने जाके सच्चाई स्याऊ माता को बता दी। स्याऊ माता ने आज मेरी कोख को खोल दिया है। जेठानी बोली कि ये तो तूने बहुत अच्छा किया। जैसे स्याऊ माता ने साहूकार के बहू की लाज रखी, उसके बेटे को और बहू को लंबी उम्र दी और उन्हें वरदान दिया। मैं स्याऊ माता से प्रार्थना करती हूँ, अहोई माता से प्रार्थना करती हूँ कि कहानी सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को सभी के बच्चों की उम्र लंबी रखे, सभी को प्यार दे, सभी को आशीर्वाद दे। अहोई अष्टमी की कथा इस प्रकार से समाप्त होती है। कथा सुनने से पहले एक लोटे में जल रखना चाहिए और गेहूँ रखना चाहिए। अनाज आपके पास चावल है तो आप चावल भी रख सकती हैं। इसके बाद में कथा सुनने के बाद में जो सुन रहे हैं वो हुंकारा भर के एक एक दाना लोटे में डालती रहें और जो कथा कह रही हैं वह भी एक एक दाना लोटे में डालते रहें। जो भी अनाज बचेगा आप उसे एक रुपट्टे में साड़ी के पल्ले में बांध लें। जब तारा निकलेगा हम उसे अर्घ देंगे तो वह हमारे काम आता है। हम वही अनाज को अपने पल्ले से रुपट्टे से खोलकर अर्घ देते हैं। इसी तरह से जिस कथा हमने लोटे को रख कर करी वह कथा हम दोपहर में जल चढ़ा देंगे सूर्य भगवान के लिए। जल चढ़ाने के बाद में हम लोग चाय पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। शाम को यथाउचित 14 पुए बनाएं और कुछ मीठा बनाएं। हमें सफ़ेद चीज़ इस दिन नहीं खाना चाहिए, जैसे दूध हो गया, पेठा हो गया या नारियल हो गया,
कद्दू हो गया, काशी फल बोलते हैं, ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और इसके बाद में यथावश्यक पूजा के अनुसार आपने जो बनाया है पूड़ियाँ सब्जी जो भी है अपने सास को बहना समझ कर देना चाहिए और उनके कपड़ों को भी उसमें रखना चाहिए। आपकी सास अगर सुहागवती हैं तो उसमें सुहाग भी रखना चाहिए, अगर सुहागवती नहीं है तो अपनी सास को यह सामान दे सकती हो। इस तरह से हमें घट रखने हैं और ये हमारा घट जो नीचे वाला है ये रखा रहेगा, इससे हम जल दे देंगे और ऊपर वाला लोटा हमारा ये रख जाएगा। तो जब हमारे छोटी दिवाली बड़ी दिवाली आती है दीपावली से एक दिन पहले, उस दिन हमें ये अपने बच्चों के लिए इस लोटे में जो जल रखा है उससे नहलाना चाहिए। करवे वाला जल हमें अष्टमी वाले दिन चढ़ा देना चाहिए। और जो अहोई माता जो बनाई जाती हैं चांदी की, उसको गले में हम लोग पहन सकते हैं, जो स्त्रियाँ गले में नहीं पहन सकती हैं। जो हम ये रखेंगे लोटा जल भर के, हम इसमें भी दौज वाले दिन तक इसमें ही रखा रहने देंगे, चढ़ा देंगे। इसके बाद दौज को हम उसे घी से मिठाई से पूजा करके अपने जहाँ हमने उससे निकाला है किचौरी से या जहाँ भी आप रखते हैं वहाँ दोबारा रख सकते हैं। जय जय श्री राधे। कथा अगर आप लोगों की समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।